हेलो दोस्तों, आज हम भक्त धना जी की एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुवन गांव में एक जाट घराने में हुआ था। धना के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे और वह बहुत ही गरीब थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक मंदिर था, जिसमें बहुत सारी भगवान की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर भजन कीर्तन करते। धन्ना पंडित को भगवान की पूजा करते देखता। वह भगवान को स्नान करवाते और भोग अर्पण करते। मंद बुद्धि होने के कारण वह समझ नहीं पाता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि देखते हैं ये क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिनसे इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। धन्य ने कहा, यह ठाकुर जी की मूर्ति मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में एक पत्थर लपेटकर उसे दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को भगवान समझकर स्नान कराया और भोग लगाकर उन्हें भोजन खाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर मूर्ति के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी भी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन से पूजा की और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को ईश्वर की लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला युवक था। उसने सोचा कि मैं भगवान की दिन रात सेवा करूंगा और उनसे अपने लिए कुछ मांग लूंगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा घर में सुख और शांति बनी रहे। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले तो ठाकुर जी को देने से मना कर दिया और कहा, तुम ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर सकते। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और न ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। पंडित ने परेशान होकर मंदिर में पुरानी मूर्ति को उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करना है और उनसे क्या क्या मांगना है। उसने सुबह उठकर खुद स्नान किया और नहाने के बाद मूर्ति को भी स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भोले भाले धन्ना को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है। यह छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है वह मांग लो। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, आपकी जो भी भक्ति करते हैं आप उनके कार्य संवार देते हैं। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यदि आप मुझे जूता, कपड़े, अनाज, गाय, भैंस और सवारी करने के लिए, घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? धन्ना बोला, प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। धन्ना खुश हो गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं जीवन भर आपका गुणगान करूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वहां पर पत्थर की मूर्ति ही पड़ी थी। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन बाद धन्य के घर खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई हुई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था
उसे वह सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से गुजर रहे थे। भक्त धन्य ने उनको अपने घर पर बुलाया और दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। अब धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।